बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे रीज़न ऑफ कोलोनाइजेशन। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉलोनी की डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। अ कॉलोनी इज़ कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लीव देयर कंट्री टू सेटल डाउन इन अ न्यू कंट्री एंड मेक दैट प्लेस देयर परमानेंट होम एंड रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर कंट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चीफ फैक्टर्स एंड रीजंस विच इनकरेज द यूरोपियन पावर्स टू प्लांट न्यू कॉलोनीज, वो देखेंगे। ठीक है, 10 मेन रीज़न हम देंगे। ठीक है, और पेपर में इतनी मोर देन इनफ होती हैं कि हम इतनी रीजंस दें। ठीक है, सबसे पहले रीज़न हम क्या लिखेंगे, रेनेसेंस एंड द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी इन यूरोप। ठीक है, रेनेसेंस जो होता है वो क्या होता है, द एंड ऑफ मिडल एजेस का एंड था। ठीक है, तो यूरोप ने क्या किया, स्पेंड मनी किस पे, सच एडवेंचर एज यूरोप बिकम रिचर। ठीक है, उन्होंने न्यू से न्यू एडवेंचर स्टार्ट कर दिए। और क्या किया, रेनेसेंस इस जो होता है वो बेसिकली होता है क्या है, इट इज़ अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री डैट स्पेन द 16 एंड 17 सेंचुरी, यानी कि 17 और 16 सेंचुरी में एक पीरियड था जिसको रेनेसेंस बोलते हैं। उस पीरियड में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेंशंस की थी। ठीक है, फिलोसफर्स का काफ़ी राइज हुआ था और जो थे न्यू इन्वेंशंस हुई थी। ठीक है, नॉलेज इनका जो था, लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज़ हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, और वो काफ़ी उसका स्प्रेड भी हुआ था। ठीक है, पीपल वर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, लोगों को अपने राइट्स पता चलने शुरू हुए। दे वांटेड टू मूव फ्रॉम थियोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक, यानी कि उनको पता चला कि रिलीजियस से हट के भी एक डेमोक्रेटिक थॉट भी होनी चाहिए हमारे अंदर। फ्रॉम लिटरेसी टू एजुकेशन पे गए थे। ठीक है, फ्रॉम फार्मिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पे गए थे। फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन ऑफ देयर राइट्स टू कॉमन राइट्स पे गए थे। ठीक है, और दे वर डिमांडिंग देयर राइट्स एंड, यानी कि एक्सप्लोइटेशन बहुत कॉमन थी, तो वहाँ से उनको पता चला कि हमें अपने राइट्स जो है वो डिमांड करनी चाहिए। बिफोर दैट दे वर इन डार्क एजेस, दे वर करप्ट एंड क्या था, इसी तरह उन्होंने सोचा कि दे वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, नंबर ऑफ डिस्कवरीज वर मेड ड्यूरिंग दिस एरा। ठीक है, तो ये एक रीज़न थी जिससे इनको एनलाइटमेंट का पीरियड इनको बोलते हैं। सेकंड रीज़न है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने कंपेल किया यूरोप को कि न्यू लैंड डिस्कवर करें। ठीक है, उनको न्यू रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी फैक्ट्रीज के लिए। देन दे ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ देयर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन इस्टेब्लिश हर कॉलोनी ओवर इजिप्ट। ठीक है, कंट्रोल ओवर इजिप्ट बिकॉज शी नीडेड इजिप्शियन कॉटन फॉर देयर टेक्सटाइल। ये आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन रॉ मटेरियल उनको चाहिए था, तो सर्च फॉर प्लेसेस टू फाइंड न्यू रूट्स, न्यू मटेरियल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंपेल्ड द यूरोपियन पावर टू लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल टू फीड देयर कंट्रीज। ठीक है, अब फाइंडिंग न्यू रूट्स एक अदर जो था वो काफ़ी रीज़न थी इनकी। फाइंडिंग न्यू रूट्स में क्या था कि उनको अल्टरनेट रूट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओटोमन्स ने उनकी रोड जो थे वो ब्लॉक कर दिए थे। ठीक है, बेसिकली यूरोपियन वांटेड टू शॉर्ट न्यू रूट्स टू द ईस्ट, दे वांटेड टू फाइंड अ न्यू रूट इन ऑर्डर टू लाइक हैव अ ट्रेड विद शॉर्ट एक्सपेंडिचर एंड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और एक और रीज़न ये था कि दे यूज टू बी ट्रेंड ऑफ वोवेजेस इन टू द सी, बट ड्यू टू हैविंग इनफ टेक्निकल नो हो एंड एडवांस सी फॉरिंग, क्या था कि वो अवॉइड करते थे। ठीक है, डीप वाटर पे नहीं जाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे वो जगह ड्राई थी, वहाँ पे पानी नहीं था, तो अभी जिसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं वहाँ पे ये गुजर के चले गए, इनको न्यू लैंड मिल गई। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या होता है कि उस टाइम इन्होंने क्या किया था, राइफल्स आर्म्स बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट इनको मतलब चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, तो न्यू कॉलोनीज बनाएंगे तो इनके पास मार्केट होगी ना जहाँ पे ये चीज़ें सेल करेंगे अपनी। तो उन्होंने शिप्स बनाई थी। फिर उनको ट्रैवल लाइक जब ये कॉलोनीज उधर जाएंगी तो इनको शिप चाहिए होंगी ट्रैवल करने के लिए, तो फिर ये उन पर टैक्स लगाएंगी नेविगेशंस वाले। तो काफ़ी इस तरह फिर उन्होंने एक्सप्लोरेशंस एंड मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए, फिर इंस्ट्रूमेंट के बेटर मैप, सिंपल सब कुछ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा था। अच्छा, एक मेजर रीज़न इसमें आती है इंपीरियल रेस की, यानी उस टाइम एम्पायर्स का दौर था, तो लोग क्या करते थे कि देखा देखी, लाइक एक कंट्री जो है वो भेज रहा है, अपना शिप भेज रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से सोना वगैरह मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे अपना दूसरे कंट्रीज़ भी इसी तरह उसको देख के अपने नेविगेटर्स भेज,
लाइक फ्रांस के और यूके के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, नहीं अच्छे नहीं थे, सॉरी स्टैंड थे ख़राब थे। फाइंडिंग बेस्ट रूट चाहिए था उनको ओटोमन्स की वजह से भी, ठीक है। तो इम्पीरियल पावर जो थी उनमें अपनी काफ़ी रेस चल रही थी कि एक भेजता फिर दूसरा भेजता। बेसिकली उस टाइम ना एक साइन ऑफ डिग्निटी समझा जाता था कि लोग जो हैं वो अपने नेविगेटर्स को भेज रहे हैं एज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता था, ये नेशनल ऑनर होता था कि न्यू लैंड्स वो हमारे करें, क्योंकि इम्पीरियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि न्यू लैंड्स कॉन्कर करना, फिर उनको डिस्कवर करना, लाइक फिर उन पे अपना क्लेम करना। इसी तरह फिर क्या होता है कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। दूसरा ये था कि जो कॉलोनाइजेशन थी उनकी, उसमें वेल्थ भी उनको मिलती थी ना, लाइक सोना काफ़ी ज़्यादा मिलता था, क्योंकि जो न्यू लैंड होती है वहाँ पे आपको पता है रॉ मटेरियल काफ़ी होता है। तो फिफ्थ रीज़न इनकी ये थी रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस ये था कि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स दो तबके रहते थे, ठीक है, दो फिरके रहते थे। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो क्या करते थे, वो अपनी जो प्रेजेंस थी वो फ्रांस से शो करते थे, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ रूलर्स ऑफ 16 एंड 17 सेंचुरी लेड, मतलब उस टाइम के जो रूलर्स थे ना वो बेसिकली क्या करते थे, रिलीजियस ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो मैनी पीपल लेफ्ट देयर होम लैंड एंड सेटल डाउन इन अमेरिका व्हेन दे हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, वर्शिप, अपनी आज़ादी से वहाँ गुजर। तो जो ब्रिटन्स थे इंग्लैंड के, वो क्या कर गए, वो इंग्लैंड को छोड़ के उधर चले गए, ठीक है, अमेरिका वाली साइड चले गए। अगला क्या है, राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन यूरोप, यानी कि कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शेयर होल्डर्स कंपनी थी, ये दो कंपनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इनको भी ये चाहिए था, अपनी मार्केट चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। वाइट मैन बर्डन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो थे ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, ये इनकी रोडमैन किपलिंग एक बंदा था, ठीक है, उसने एक थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि जो वाइट मैन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हैड बीन ordained बाय द गॉड टू सिविलाइज द बैकवर्ड पीपल। तो इम्पीरियल जो यूरोपियंस की इम्पीरियलिस्ट है, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया। तो उन्होंने क्या किया कि इम्पीरियलिज्म को क्या किया, एज अ नोबल एंटरप्राइज ऑफ सिविलाइजेशन। On the other hand, some of the European leaders undertook colonization with a view to civilize the backward races of the world, यानी कि जो बैकवर्ड रेसेस थी उनको सिविलाइज करने का ठेका जो था वो उन्होंने लिया था। इसी तरह राइट ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट थी, लिबरल आइडियाज़ थे, उनका काफ़ी राइज हो रहा था। इसके बाद है रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब ये होता है कि कॉलोनाइजेशन जो थी न्यू वर्ल्ड की, वो कभी भी पॉसिबल ना होती अगर रॉयल पैट्रोनेज ना होती, यानी कि क्वीन का साथ ना होता या किंग जो है वो माली इमदाद नहीं करते। तो सो रॉयल पैट्रोनेज वाज वन ऑफ द रीजन विच मेड कॉलोनाइजेशन अचीवेबल। एट दैट टाइम देयर वर इंटरनेशनल डिफाइंड रूल्स फॉर इमिग्रेंट्स, ठीक है, वहाँ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। तो पुर्तगीज़ और जो स्पेनिश थे वर सपोर्टेड बाय देयर किंग्स, ठीक है, वो जो नेविगेटर्स होते थे ना उनको उनके किंग सपोर्ट करते थे, तब वो जाते थे। द फ्रेंच किंग आल्सो टुक पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता था, उनको क्रेज़ होता था कि हम न्यू लैंड्स जो है वो कॉलोनाइज करें, ठीक है। तो इंग्लिश जो नेविगेटर्स थे वो फेल्ड थे ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेट पैट्रोनेज। इंग्लैंड के जो स्टेट थी वो खुद ही नहीं पैट्रोनेज उनको कर रही थी, ठीक है। उसके बाद था इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्चुअल कैसे, सर्च फॉर न्यू नॉलेज, हिस्टोरियन फॉर द न्यूली वॉर्न वर्ल्ड, और विद द राइज ऑफ फिलोसफर इंक्रीजिंग लेवल, यानी कि ये तो उस टाइम हुआ था ना कॉलोनाइजेशन के टाइम में, लेकिन बाद में भी कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक नेशन वर्ल्ड पावर इसीलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे यूरोप में वॉर चल रही थी। तो जितने भी ब्रेन इस तरह के लोग थे वो क्या करे थे, चले गए थे, ठीक है, यहाँ से अमेरिका साइड चले गए थे, क्योंकि वो सुकून में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने इसने एक सुपर पावर बन गया, ठीक है। आइंस्टाइन ने भी यहाँ से मूव कर लिया था। अच्छा, इसके बाद है मार्केंटलिज्म, यानी कि यूज़ सॉफ्ट पावर बाय पेनिट्रेटिंग इनसाइड अदर स्टेट्स बाय रफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारे पास है पॉपुलेशन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, ये तो सबसे मेन रीज़न है, ठीक है, ये आपने फर्स्ट पे बतानी है। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 100 बिलियन पीपल, यानी कि 100 मिलियन लोग रहते थे यूरोप में। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी, इनोवेटिव आइडियाज़ थे इस तरह। सो द ओनली वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन वाज ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। विद डिस्कवरी दीज पीपल सा रे ऑफ होप, यानी कि इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था। तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना न्यू लैंड्स ढूंढें। एक और रीज़न है क्वेस्ट फॉर ट्रेजर्स, यानी गोल्ड एंड सिल्वर रिच स्टोर्स फाउंड बाय स्पेन और पुर्तगाल ने जैसे वहाँ पे सोना ढूंढा काफ़ी ज़्यादा। तो यूरोप इंग्लैंड ने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ पे मूव करें।
एंशियंट हेरिटेज काफ़ी था। बोथ कंट्रीज टुक शिप लोड्स ऑफ देयर प्रीशियस मेटल टू देयर होम कंट्री। दीज पावर encourage individual as well as chartered companies to settle in the unclaimed land of America। ठीक है, आई होप दी रीजन आर मोर देन इनफ फॉर यू। बट उसमें से भी आपको जितनी अच्छी लगती हैं, जितनी समझ आ रही हैं, जितनी आपको माइंड में रहती हैं, आप वो करके उनको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की जो हिस्ट्री है उसको मैं फुल सिलेबस जो है वो कवर करूँगी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा इस पर अगर हिट हो भी जाता है तो इन आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितने तो आने चाहिए। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपकी हेल्प हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।